नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। बीते रोज झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें कुल 86,370 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। वहीं सोरेन सरकार में अपना पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गरीबों और किसानों के हक की बात कही। आपको बता दें कि इस बजट में सोरेन सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान भी किया, साथ ही किसानों की ऋण माफी योजना का ऐलान किया, जिसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के लिए भी लगभग 50,000 रुपए ज़्यादा देने का वादा किया। इसके साथ ही किसानों के लिए धान उत्पादन और बाजार सुलभता नामक कई और योजनाओं को भी शुरू किया गया। साथ सरकार ने 9 से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्राओं के लिए पुस्तक और ड्रेस की राशि भी बढ़ाने की बात कही। साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी 50% आरक्षण देने की बात कही गई। वहीं 50 साल के ऊपर के लगभग 10 लाख छूटे हुए लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराने की बात कही गई, जबकि बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए सालाना 5 से 7,000 रुपए की राशि देने की बात कही गई। जबकि इस बजट में यह ऐलान किया गया कि ग्रामीण परिवहन योजनाओं की शुरुआत की जाएगी और राज्य के गरीब परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में सरकार की ये बातें और योजनाएं धरातल पर कब तक उतर पाती हैं। कृषि क्षेत्र में तरक्की करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है परंपरागत खेती से हटकर आधुनिक तकनीकों के साथ खेती करना, और आधुनिक तकनीकों में कृषि यंत्र एक बड़ा योगदान देते हैं। जहां बिना कृषि यंत्रों के खेती करने से किसानों को ज़्यादा समय में कम पैदावार हासिल होती है, तो वहीं कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से न सिर्फ समय बचता है बल्कि किसान की मेहनत भी कम लगती है। मगर देश के कई किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वो कृषि यंत्रों की खरीद नहीं कर पाते। ऐसे में देश के छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ किराए पर दिलाने के लिए सरकार ने देश भर में 42,000 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए हैं। तो वहीं अब सरकार कुछ पिछड़े राज्यों में ऐसे किसानों को कृषि मशीनें 100% सब्सिडी पर उपलब्ध कराने की बात कह रही है। दरअसल मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि यांत्रिकरण उपमिशन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत जुताई, बुआई, पौधारोपण, कटाई और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल में आने वाली सभी मशीनों के साथ लैंड लेवलर, जीरो टिल सीड ड्रिल, हैप्पी सीडर और मल्चर जैसी सभी मशीनों को खरीदना भी किसानों के लिए आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खास सुविधा दी गई है, जिसमें कस्टम हायरिंग केंद्र बनाने के लिए किसान समूहों को 100% की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसके तहत पूर्वोत्तर के जो किसान समूह मशीन बैंक बनाने पर 10 लाख रुपए तक खर्च करते हैं, उन्हें 95% की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रों के किसानों को केवल 40% की मदद उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कोई किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहता है तो वो CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर स्क्रीन पर दिखाई जा रही वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है। हाल ही में कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में किसानों की खड़ी फसलों पर रेलवे द्वारा JCB चलवा दी गई, जिसके बाद आक्रोशित हुए किसान और जिला प्रशासन के बीच झड़प भी हुई। साथ ही किसानों के साथ महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया। मामले की गंभीरता को लेकर राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 2 ट्वीट करके लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की। किसानों का कहना है कि फसलों पर JCB चलाने आए अधिकारियों ने किसानों से काफी गुहार लगाई कि साहब 25 दिन रुक जाइए, हमारी फसल कट जाने दीजिए, उसके बाद JCB चला लेना। मगर अधिकारियों ने किसानों की एक भी नहीं सुनी और इसी बीच अधिकारियों और किसानों के बीच झड़प हो गई और महिलाओं तक पर लाठीचार्ज किया गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के कुंडाडीह गांव का है, जहां पर बीते रविवार को किसानों की अधिकृत की गई जमीन पर चौड़ीकरण को लेकर खड़ी फसलों पर JCB चला दी गई। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह बने रहें आप हमारे साथ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ग्रीन टीवी इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि खेती-बाड़ी और किसानों से जुड़ी सभी खबरें आपको समय रहते मिल जाया करें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।